नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। हिंदू नववर्ष के बाद से अब तक देश में सांप्रदायिक हिंसा और दो समुदायों के बीच टकराव का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। हिंसा की आग गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश से आगे बढ़ते हुए अब राजधानी दिल्ली तक आ पहुंची है। इन राज्यों में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद ऐसी हिंसा भड़की कि करोड़ों का नुकसान हुआ और कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कई लोग घायल होकर अस्पताल पहुंच गए। सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसी घटनाएं अचानक से क्यों बढ़ गई हैं? इसके पीछे देश का माहौल बिगाड़ने की कोई सोची समझी साजिश तो नहीं? देश में इन दिनों एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है, जहां एक के बाद एक हिंदुओं के त्योहारों पर निकल रही यात्राओं को जमकर निशाने पर लिया जा रहा है। पर आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई, आइए हम आपको बताते हैं। इसकी सबसे पहले शुरुआत कांग्रेस के शासन वाले राज्य राजस्थान से हुई। इस तरह की हिंसा का पहला मामला राजस्थान के करौली में सामने आया। करौली में 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष पर निकाली गई बाइक रैली पर उपद्रवियों ने पथराव कर दिया था। लोग अपने वाहन और बाइक छोड़कर भाग निकले। उपद्रवियों ने 35 से अधिक दुकानों, मकानों और बाइकों को आग के हवाले कर दिया था। बिगड़ते हालात को देखते हुए शहर में पहले धारा 144 कर्फ्यू और फिर इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई थी। हिंसा में पुलिस कर्मियों समेत 43 लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद से कई बार यहाँ कर्फ्यू बढ़ाया गया। कहा गया कि डीजे पर भड़काऊ गाने बजाने पर रैली में पथराव किया गया और जिसके बाद हिंसा भड़क गई। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी रामनवमी पर खूब बवाल हुआ। शहर में आगजनी हुई, जिसमें 4 घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए। रामनवमी का जुलूस शुरू ही हुआ था कि उपद्रवियों ने डीजे को लेकर विवाद शुरू कर दिया। देखते ही देखते पथराव होने लगा। इसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए। उपद्रवियों के हमले में एक पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए। बताया गया कि उपद्रवियों ने शीतला माता मंदिर में तोड़फोड़ की। हिंसा में खरगोन के एसपी सिद्धार्थ चौधरी भी जख्मी हुए थे। उनके पैर में गोली लगी है। अब हनुमान जयंती के मौके पर कर्नाटक के हुबली से भी पथराव का मामला सामने आया। यहाँ ओल्ड हुबली पुलिस स्टेशन पर अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी की। इस घटना में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस कमिश्नर लाभूराम ने बताया कि घटना के बाद पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। जानकारी के मुताबिक शनिवार रात अचानक भारी भीड़ पुलिस स्टेशन पर पहुंच गई और पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया, जिसके बाद भीड़ हिंसक हो गई। इस घटना में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बाद में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को नियंत्रित किया। कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश में भी ऐसी ही घटना हुई। यहाँ कुर्नूल जिले के अलूर में 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद स्थिति हिंसक हो गई और दोनों ओर से पथराव किया गया। इस झड़प में 15 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है, जिसके बाद स्थिति नियंत्रण में है। कुर्नूल एसपी ने बताया कि यह घटना हनुमान जन्मोत्सव पर जुलूस निकालने के दौरान हुई है। इसके बाद दोनों ओर से पथराव किया गया। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन सारी घटनाओं के बाद अब सवाल ये है कि आखिर धर्म के नाम पर ये घटनाएं हो क्यों रही हैं? क्या ये एक महज अचानक होने वाली घटनाएं हैं या फिर एक सोची समझी साजिश? और अगर ये साजिश है तो फिर ऐसे सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने वाले अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती?